पूजा हम बोलने ही वाले कि मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ पूजा, आप बोल सकते हो तुम। पूजा आप बता सकते हो। ओ सॉरी दीदी, ये माइक ऑफ था। अच्छा। जो नींबू और दही से मेरे को डर लगता था ना खाने से। हम्म। फिर सर ने मेरे को समझाया कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। फिर हम्म। उसके बाद आप जो भी खाना चाहोगे वो खा सकते हो। उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज दी। फिर मैंने वो एक्सरसाइज की तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और उसके बाद जो मैंने नींबू और दही खाना शुरू किया तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। पहले जरा जरा में सर्दी हो जाती थी मेरे को। अब वो मैं खाती हूँ और कुछ भी नहीं होता मेरे को। ना नींबू पानी पीने से कुछ होता है ना दही खाने से कुछ होता है। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाया और मैं जो खाना चाहती हूँ वो सब खाती हूँ सब मैं। खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब वही ना कि अंदर विचार जो गया वो विचार जाके आपके पेट में जाके गुड़गुड़ाहट मचा देता है, यदि खाने पीने से कुछ रिलेटेड होता है। इसलिए खाते समय जो खा रहे हो वो बोलो कि मैं ये अमृत खा रही हूँ। किसी से मिल रहे हो तो बोलो मैं भगवान से मिल रही हूँ। तो ये दो मंत्र ऐसे हैं ना कि हर व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा और वो आपको कुछ अच्छा ही दे के जाएगा। पहले मेरा ऐसा रहता था कि अरे इसका फोन आ गया, अभी मैं दूसरा काम करना चाह रही हूँ, ये दूसरे किसी से बात करना, इससे क्यों बात करना पड़ रही है। लेकिन अब नहीं लगता, अब लगता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग देगा, इसलिए पहले इससे कंप्लीट हो जाए बात, फिर मैं दूसरे किसी कॉल को अटेंड करूंगी। तो वो एक जो हमारे खुद के में चेंजेस आते हैं ना पूजा, तो वो चीज पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये तुमने बहुत अच्छा शेयर किया कि जो एलर्जी थी वो भी एलर्जी भी खत्म हो गई। हम लोग आगे सेशन में एक्सरसाइज भी करेंगे। आप लोगों का जैसा विचार रहेगा तो एक हम वैसे तो मेरे ख्याल से सबको ये टाइम सूट हो रहा है, इसी टाइम को हम लोग चॉइस करेंगे। नहीं दी, 2:30 कर दीजिए ना। मैं ना 2:30 को ही फ्री हो पाती। मैं 2 बजे की क्लास बहुत कम ज्वाइन कर पाती हूँ। अच्छा। हेमा दीदी लिख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल दीदी, वो ये बस समझिए एक तरीके से है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि जो हम हमेशा सुनते आ रहे थे ना कि जैसा सोचोगे वैसा आप हो जाओगे, या जैसा चाहोगे वैसा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। ये मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था, ऐसा लगता था नहीं मैं तो ऐसा सोचती नहीं हूँ। पर जब वो 8 इमोशन वाला एक वीडियो डाला है ना ग्रुप में कि इमोशनल वाइब्रेशनल लेवल जब वो सही होते हैं, तो वाकई में आप जो सोचते हो आप सही कहें तो उसी जोन में आ जाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आपका वाइब्रेशन हमेशा अच्छा रहता है ना, जब आप पीसफुल हो, लव के वाइब्रेशन में हो, ग्रेटफुल ग्रेटनेस के हो, थैंकफुल हो, तो फिर कुछ ऐसा रह ही नहीं जा सकता रहे कि हम हमारी प्रेयर करें और प्रेयर पूरी ना हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत वो माला लेके बैठना चाहिए और जप करना चाहिए। वो भी एक साइंटिफिक है रीजन उसका। बट अकेला वो रिचुअल करना है वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये रिचुअल क्यों करना है। हाँ। उसका एक तरीका होता है, भले ही आप 3 घंटे की जगह आप सिर्फ आधा घंटे बैठो, उस तरीके से करो। हाँ, उतना पेशेंस होना चाहिए, तो वो इफेक्ट देता है हमारे पूरे बॉडी में। जो मंत्रास है उसका एक वाइब्रेशन आता है। बट उतना 9 दिन तो पेशेंस रहता है नवरात्रि के टाइम पे, बाकी फिर कोई रोज बोले उतना देर बैठना थोड़ा कठिन लगता है। ज्योति मैम, हाँ बोलिए। मैम देखो कभी कभी ना हम बोलते हैं ना इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था,
अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, तो वो तो तभी ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है, जो बार बार वो मतलब अच्छा ही सोचता है ना, मैं ये करूंगा करूंगा, मैं ही कर पाऊंगा, मैं ही कर पाऊंगा। वो तो पॉजिटिव ही थिंकिंग करता रहता है। फिर कभी कभी उसका ओवर कॉन्फिडेंस टूट क्यों जाता है, तो अपने को स्ट्रांगली बिलीव करता है ना कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। फिर बोलते हैं इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, देखो हो गया ना अभी। नहीं तो नहीं, उसका क्या। हम्म। आपका मतलब है यदि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई जा रहा है तो फिर क्यों जा रहा है, ऐसा ना? नहीं नहीं, जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना मीन्स उसको एकदम कॉन्फिडेंस है ना, ये मैं करूंगा, हूँ मेरे से ही होगा, मैं ही कर पाऊंगा। हाँ ओके। तो हाँ। उसकी तो बिलीव जो वो कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है ना। फिर हम्म। उससे वो काम कभी नहीं होता है तो हम फिर बोलते हैं ना इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, बार बार बोला था मैं ही करूंगा, मेरे मैं ही करूंगा। फिर उससे नहीं हुआ तो वो क्या, वो भी तो अच्छा ही पॉजिटिव ही थिंक कर रहा था ना, हाँ तब क्या होता है। हाँ हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ कि जब आदमी हम्म। अंदर से पॉजिटिव है तो फिर वो क्यों सक्सेस नहीं हुआ, हम्म। है ना? तो उसमें, तब बिलीव क्यों नहीं काम करता है मतलब। हाँ, वो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपका हम्म। दिल, दिमाग और अ, तीनों, मतलब माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीजें कॉन्ग्रुएंस में होना चाहिए। जैसे आज मैं ये सेशन दे पा रही हूँ, वो क्यों? क्योंकि पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करना है, ये कॉन्फिडेंट आ ही नहीं रहा था। तो हमारे जो मेंटोर हैं, ये पूजा भी, उनसे ये माइंड सेट सीखी है। तो वो पीछे हम्म। बोलते थे हम लोगों को कि नहीं भाई तुम लोग वीडियो डालो, वीडियो बनाओ, कभी बोलते थे तुम लाइव जाओ। तो हम लोग एकदम मैं तो ऐसे सोच के रह जा सकती थी कि ज्योति घर के घर में बात नहीं करती है, वो यूट्यूब पे कैसे इतने लोगों से बात करेगी। तो वो हम लोग हम्म। बोलते थे नहीं करो। तो जब वो चीज हमने अंदर से लाया ना कि हमें दिल से भी, दिमाग से भी और बॉडी से भी, तीनों चीजों मिला के वो कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं तोड़ सकता। फिर हम नहीं बोल सकते कि हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं हम लैक हुए थे, या तो हम सिर्फ बता रहे थे कि मैं कर लूंगा पर अंदर ही अंदर एक डर बैठा था, या फिर आप डर नहीं रहे थे लेकिन आपकी बॉडी सहयोग नहीं दे रही थी। कहीं एक जगह आपने लैग किया है, इसीलिए फिर वो सक्सेस नहीं मिली, और फिर हम कहने लगते हैं कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस में गया। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तीनों चीजों में एक रूपता है और फिर उसके बाद सक्सेस ना मिले, इम्पॉसिबल। इसीलिए बोलते ना, इम्पॉसिबल तो बोलने नहीं चाहिए, उसी में लिखा है आई एम पॉसिबल, ओनली आई एम पॉसिबल। जब भी कोई आपके साथ हम्म। ऐसा लगे ना कि कोई टूट रहा है या कॉन्फिडेंट नहीं है या कॉन्फिडेंट, ओवर हम्म। कॉन्फिडेंट, तो उसको बोलो कि तुम अंदर से कितना कॉन्फिडेंट है ये चेक करो। हमें दिखाने के लिए मत बोलो, अंदर ही अंदर चेक करो कि वाकई में तुम कर पाओगे कि ये। तो वो व्यक्ति फिर, इट मीन्स मतलब खाली सोच ही नहीं, और उसके साथ दो बाकी के दो भी मतलब होना चाहिए। अभी देखो मैं कैसे बोलती हूँ, यदि मैं हम्म। यहाँ पे बोल रही हूँ कि गीता बहन मुझे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है और मैंने 8 दिन में बहुत प्रैक्टिस करी है। क्या प्रैक्टिस करी है? हम्म। कि मुझे पानी में कूदना है, हाथ पैर चलाना है और मुंह थोड़ा हम्म। ऊपर रखना है, सांस लेना है। मैंने 8 दिन हम्म। बहुत प्रैक्टिस करी। अब मैं आपके सामने स्विमिंग करके बताती हूँ। लेकिन जब मैं स्विमिंग हम्म। करने पानी में उतरी तो मैं वहीं डूब हम्म। गई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कहाँ की थी? सिर्फ यहाँ। Okay। प्रैक्टिकल में तो की नहीं ना मैंने। हम्म। तो मैं कैसे कौन उसमें सक्सेस हो पाऊंगी, कैसे स्विमिंग कर पाऊंगी? तो प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, और हम लेकिन पैसे होके बैठ के सोच रहे हैं वो अलग है। जब तक आप उसको ओके। एक्शन में नहीं लेके आ रहे हो, मान लीजिए अब किसी को कुकिंग का ही शौक है, हम्म। हमारी कुकिंग कुक ये बैठी है ना यहाँ पे, इसको बहुत शौक है पूजा को, वो बहुत सारी चीजें बनाती है। कभी कभी मैं बोलती भी हूँ कि यार पूजा, मुझे इतना आता नहीं है, तो मुझे रेसिपी बताओ, मैं इन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बना के रखूंगी। तो जो पूजा कर हम्म। पा रही है वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस से कर पा रही है, क्योंकि इतने दिन से उसका इंटरेस्ट भी था और वो प्रैक्टिस हम्म। में आई। और मैंने सिर्फ रेसिपी सुनी, और रेसिपी सुनते समय तो लगा कि अच्छे से बना लूंगी, लेकिन जब वो करने गई तो वो तो बिल्कुल बने ही नहीं जो वो चाह रही थी। तो वो प्रैक्टिस भी अच्छा। चाहिए और आपका अंदर से मनोबल भी चाहिए, दोनों चीज जरूरी है दीदी। ओके। और आप लोगों को कभी ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है, तो एक बार फोन पे कंसल्ट भी कर सकते हो आप। कोई कॉन्फिडेंस किसी का लूज हो रहा है, कोई ज्यादा ही एंजाइटी स्ट्रेस में जा रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी बता के नहीं कर पाओगे। हम लोगों को समझ में आता है
कि व्यक्ति का भी किस चीज में लैक हो रहा है, बॉडी में लैक हो रहा है, उसका थिंकिंग पावर जा रहा है, या वो और डीपली कहाँ पे है, तो हम उसको फटाक से वो बताते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेके आते हो और ठीक हो जाते हैं ना, ऐसे ही आज के समय में मेंटोर वही काम कर रहे हैं, लाइफ कोच वही काम कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओगे और फटाक से आपको चेक करके बता देंगे आप यहाँ नहीं यहाँ गलत थे, और आप वो करते अच्छा। हो। क्यों आपको अभी देखो 10 हम लोग 1 महीना लगभग होने को आ रहा है, 4 जुलाई को, अभी 7 जुलाई से हमने चालू किया ना ये, तो हमने क्या देखा है, अभी आप लोग खुद शेयर करते हो ना कि पहले और अब में थिंकिंग चेंजेस करने से आपका स्वेटिंग कम हुआ है। हाँ, और गिरिजा दीदी बोलते हैं कि हाँ उनका एसिडिटी कम हुआ है। तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रहे हो, अप्लाई आप लोग कर रहे हो ना। तो वो चीज होती है कि जब हमने सिर्फ बताना है, करना आपने है। जितने परसेंट हमें बताया उससे कई गुना आप कर रहे हो, इसीलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके। और सोनल दीदी, जानवी, जी दीदी। कुछ क्वेश्चन है और आपका? नहीं, बस अच्छा लग रहा है, बहुत काफी सुन रहे हो तो उससे काफी पॉजिटिव माइंड में अफर्मेशंस घूमते रहते कि नहीं ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो और यही काफी ना, हाँ, बेनिफिट मिल रहा है काफी अपने क्लास करने के बाद। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके एक 30 सेकेंड के 1 मिनट के टेस्टमोनियल बनाइए वीडियो और ग्रुप में शेयर करिए, तो बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन जुड़ कम लोग पाते हैं। 1 मिनट है। तो वही जब आप डालोगे तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर मीटिंग ओवर करें। ओके दीदी, ओके। डालते हैं हम लोग वीडियो आजकल में। हाँ बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। वेलकम।